हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग आईएएस पीसीएस। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आरओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो 11 फरवरी के आसपास की है। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो डेट कंफर्म नहीं है। हालांकि मैं मान भी लेता हूँ कि डेट वो कंफर्म नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को उसी डेट को मान करके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। क्योंकि अगर 4 फरवरी या फिर 11 फरवरी एग्ज़ाम डेट नहीं है तो फरवरी में एग्ज़ाम आपका होगा ही होगा। बस डेट चेंज हो सकती हैं, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी से पहले पहले हो जाएगा। ओके। तो आपके पास अब से लेकर के आज से लेकर के आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका 140 मार्क्स का जो है आपका वो जीएस का पार्ट होता है, और 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चन जो हैं आपके वो हिंदी के होते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो 6 टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक से 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि तत्सम तद्भव हमारा टॉपिक होता है। तो हम इस बुक से, जिस बुक का नाम है हरदेव बाहरी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़िए, और अगर आपके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको मैं 6 टॉपिक जो कि हमारे आर के लिए हेल्पफुल रहेंगे, उन टॉपिक्स का मैं एक एक वीडियो, तत्सम तद्भव का एक वीडियो रहेगा, एक विलोम शब्द का रहेगा, पर्यायवाची रहेगा, और बाकी के जो 3 टॉपिक हैं उन सभी का भी एक एक वीडियो आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और इसमें तकरीबन 100 लाइक्स अगर आप दे देते हैं, मैं मिनिमम ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ 100 लाइक्स अगर आप दे देते हैं तो ये मान के चलिए कि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा। और अगर इसमें कोई लाइक्स नहीं आते हैं, आप सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो लाना आई थिंक उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है। आप सभी लोग अगर जब बनाएंगे कभी तो आप लोगों को भी पता चलेगा। ओके। तो बस एक लाइक और अगर हो सके तो कमेंट भी प्यारा सा आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तत्सम और तद्भव की। तो यहाँ पे सबसे पहला हम तत्सम तत्सम के बारे में जानते हैं। तत्सम का क्या अर्थ होता है? तत्सम का मतलब होता है तद और सम, मतलब जैसा है बिल्कुल वैसा ही, उसी का मतलब होता है उसी के समान। ठीक है। तत्सम का मतलब होता है बिल्कुल जैसा है वैसा। जैसे हमारी पुरानी भाषा कहती है संस्कृत, तो संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम। और उन तत्सम शब्दों से या संस्कृत शब्दों से जो शब्द उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं, और संस्कृत से जो हम बोलचाल की भाषा में ओष्ठ को जैसे हम होंठ कहने लगते हैं या ऊँट कहने लगते हैं या कहने लगे हैं, पानी को हम पानी कहते हैं, श्रेष्ठ को हम सेठ कहते हैं, कर्म से हम कहते हैं। इन सभी शब्दों को हमने क्या किया? संस्कृत लिया है और अपनी आम बोलचाल की भाषा में इनको, इनका जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ जो रूप होता है ना, उन्हें हम एक तरीके से क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। हिंदी में ये दोनों जो हैं, हिंदी में ये दोनों रूप चलते हैं। प्रायः तत्सम और उनके तद्भव शब्द एक दूसरे के पर्याय होते हैं, मतलब पर्यायवाची टाइप में होते हैं, और कभी कभी ऐसे शब्द में अर्थभेद भी किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के शब्दों का प्रयोग शैली और वातावरण के अनुसार विशिष्ट भी हो सकता है, मतलब कैसा जो है एनवायरनमेंट है, कहाँ पे कौन सा शब्द यूज करना है, वो हमको यहाँ पे करना है। अब लगभग 450 शब्द जोड़े गए। देखिए इस बुक से ना आप हर साल ये सुनते आते हैं कि ये बुक ना बहुत अच्छी है, और इस बुक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हिंदी के क्वेश्चंस इसी बुक से फंसते हैं। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसी बुक के माध्यम से, जो 6 टॉपिक हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगा, और हर टॉपिक का सिर्फ एक वीडियो होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 वाला हम सिस्टम नहीं रखेंगे। ठीक है, आप एक एक वीडियो पकड़िए, उसको पूरा कंप्लीट करिए, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला जो हमारा तत्सम है वो है अंगरखा। ठीक है, तो अंगरखा अंगरक्षक, ये तत्सम है और ये हमारा तद्भव है। अंगरखा मतलब अ, ये हमारा तद्भव है, सॉरी ये हमारा तद्भव है, तद्भव तत्सम है ना, तो ये हमारा तद्भव है और ये हमारा तत्सम है। तो अंगरखा मतलब अंगरक्षक। ओके। अंगीठी मतलब अग्निष्ठिका। ओके। अंगूठा मतलब अंगुष्ठ, अंगूठा है। अंगूठी मतलब अंगुष्ठिका। अंगोछा मतलब अंग प्रोछा। ठीक है, अंग प्रोछा वैसे रियल वर्ड होता है तो इनको अंगोछा बोलते हैं। अतड़ी मतलब अंत्र। ठीक है, अतड़ी अंतड़ी जो होते हैं, अतड़ियाँ हमारे पेट में जो होती है ना, उसको हम अत्र बोलते हैं संस्कृत में। अंडी मतलब एरंडी। ठीक है, एरंडी होता है। और अंधा मतलब अंध, अंधेरा मतलब अंधकार, और अकड़ना का मतलब होता है आकड़न। ठीक है, आकड़न जो होता है वो अकड़ना होता है। ठीक है। फिर है अकाज मतलब अकार्य, अकेला मतलब एकल, एकल मतलब सिंगल। ओके। फिर नेक्स्ट जो होता है वो है अखरोट। अखरोट का जो तत्सम होता है वो होता है
अक्षोट, ठीक है। खा का छ बन जाता है, जो छा से छतरी वाला छ होता है वो बन जाता है। अखाड़ा का अक्षवाट, अगहन का अग्रहायन, ठीक है। अगहन का क्या होता है? अग्रहायन। फिर अटारी का क्या होता है? अट्टालिका, ये इंपॉर्टेंट है। अट्टालिका ये आपको देखने को मिल सकता है, और अग्रहायन ये भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। फिर अचरज, अचरज मतलब कहते हैं ना, ये आपने शायद देखा भी होगा, आश्चर्य। ये आश्चर्य जो हम बोलते हैं ना, ये संस्कृत वर्ड होता है। ओके, तो हम जो 450 वर्ड जो तत्सम तद्भव है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 28 का मतलब होता है अष्टविंशति, ओके। 98 का मतलब होता है अष्टनवति, और 88 का मतलब होता है अष्टाशीत। 28 समझ रहे ना, और 98 मतलब 98, एंड 88 का मतलब 88, ओके। तो इसको हम अष्टाशीति कहते हैं। अटखेली, अटखेली का क्या होता है? अष्ट होता है। फिर क्या होता है? 18, 18 को हम क्या कहते हैं? अष्टादश कहते हैं तत्सम में, ओके। 58 का क्या होता है? अष्टा पंचाशत, ओके। 68 का मतलब उष्टाजष्टि। अढ़ाई का मतलब अर्ध तृतीय। अदरक मीन्स आर्द्रक। यहाँ पे जब अदरक होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रक कहते हैं। अर्धूरा, अर्धपूरक। अनाड़ी, अनार्य। अनाड़ी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? अनार्य, इसका जो है तत्सम वर्ड होता है। अनि जो है तद्भव वर्ड है, इसको हम अणी कहते हैं, मतलब संस्कृत में इसको हम अणी कहते हैं। अनूठा, अनूठा को हम अनुत्थ कहते हैं, अनुत्थ, ओके। अपना, अपना मतलब अपना, और इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? आत्मना, ओके। अपाहज, अपाहज का जो तत्सम होता है वो होता है अपाद हस्त। अब का जो मतलब जो तत्सम होता है वो होता है देखिए तब, ओके। आमचूर जो होता है, अमचूर, सॉरी, जो अमचूर है ये हमारा जो है तद्भव वर्ड है, अमचूर। और अगर हम तत्सम की बात करें तो आम्रचूर्ण, ठीक है, आम्रचूर्ण। अमी और अमीय, इसको हम तद्भव कहते हैं, और अमृत जो है वो क्या है? तत्सम है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट है कि अमोल का क्या होगा? अमोल का होगा अमूल्य। अलग का क्या होगा? अलग्न। अलोना, अलोना का क्या होगा? अलवड़, ओके। अषाढ़ जो होता है ना, अषाढ़ सावन भादो, अषाढ़ का मतलब तो आषाढ़ होता है, लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम अषाढ़ कहते हैं। असीस का जो होता है ये तद्भव है आशीष, ये क्या होता है? तत्सम। अस्सी और असीति, असीति जो क्या है? तत्सम है ये, ओके। उसके बाद अहीर, और अहीर का क्या होता है? आभीर, ये तत्सम वर्ड है। फिर अहेर का क्या होगा? आखेट। ये आ का जो है, छोटा आ का बड़ा आ हो रहा था, अब हम बड़ा आ वाला जो है ना इसको देखेंगे। आ का क्या होता है? अग्नि, जैसे गाड़ियाँ, ठीक है। आँख का क्या मतलब होता है? अक्षी। और आँच का मतलब क्या होता है? अर्ची। आँच मतलब तपन, एक तेज होता है, जैसे कि आँच लग रही है, जब कोई चीज़ जलती है तो कहते नहीं आँच लग रही है, वो वाली आँच। आँत का मतलब होता है आत्र, ओके। आम्ब का मतलब होता है आमा, जो हम बोलते नहीं आम्ब ले आओ, आम्ब ले आओ, घर में कहते नहीं, गांव में भाषा होती है आम ले आओ, तो वो आम का मतलब होता है यहाँ पे आमा। आंवला मतलब आमलका, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसको जो मैं बताऊँ उसको आप चाहो तो नोट कर लो, और मैं चाहूँगा इस वीडियो को एक या दो बार आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। आंसू का क्या होता है? अश्रु। आग का क्या होता है? अग्नि। और आज का क्या होता है? अद्य, ओके। आज का क्या होता है? अद्य। फिर आठ का क्या होता है? अष्ट। आढ़त का क्या होता है? आढ़त्य। आठ मतलब आठ, समझ रहे ना। आढ़त का क्या होता है? आढ़त्य। फिर आधा का क्या होता है? अर्ध। आधा मतलब हाफ। आप का क्या होता है? आत्मा। आम का मतलब क्या होता है? आम्र, ठीक है। आम्र का जो तद्भव है, आम्र, आम्र का जो तद्भव है वो आम होता है, और आम का जो तत्सम है वो आम्र होता है। आरसी का तत्सम क्या होगा? आदर्शिका। आलस का तत्सम क्या होगा? आलस्य। और आलिस का तत्सम क्या होगा? चत्वारी शत, जैसे 40 42, ठीक है। तो आलीस ये कहते हैं 40 42, तो ये क्या हो जाएगा? चत्वारी, चत्वारी, चत्वारिंशत, ओके। तो आलिस का क्या होगा? चत्वारिंशत। फिर नेक्स्ट है आवन, जैसे कि 52 51, तो आवन का मतलब क्या होगा? पंचशत, पंचाशत, सॉरी पंचाशत होता है, जैसे कि 50 जिसको हम कहते हैं। 50 के बाद जितने भी आते हैं 51 52 53 54, ओके। तो ये जो है ना यहाँ पे आवन मतलब 51 और 52, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आवन। आवा, आवा मतलब आपाक। आस का मतलब होता है आशा, आस का जो तत्सम शब्द है वो आशा हो जाएगा।
और आसरा जो तद्भव है और इसका आश्रय, उसका क्या हो जाएगा, आश्रय। ओके, अब हम आते हैं ई। अब ई के वर्ड से जो भी बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। इकट्ठा, इकट्ठा का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा एकत्र। 31 का क्या हो जाएगा, एकत्रिंशत। और 41 का क्या हो जाए, एकचत्वारिंशत। ओके, 61 जो है इसका क्या हो जाएगा, एक षष्ठी, एक षष्ठी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 21 का क्या हो जाएगा, एक विंशति। और 51 का क्या हो जाएगा, एक पंचाशत। 81 का क्या हो जाएगा, एक एकाशीति। 81 का जो तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा, एकाशीति। इतना का क्या हो जाएगा, ईयत। ओके, इतना मतलब इतना सारा, तो मतलब एक तरीके से क्वांटिटी की बात की जा रही है तो ईयत। फिर इतवार का क्या हो जाएगा, आदित्यवार। इतवार जो है इसका ये क्या हो जाएगा, आदित्यवार। संस्कृत जो शब्द है वो आदित्यवार होता है। इधर का क्या हो जाएगा, दे किधर। ओके, इसका क्या हो जाएगा, एता से। इसका आप देख लीजिएगा, इसका जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ईंट का क्या हो जाएगा, इशिका। ईंधन का क्या हो जाएगा, ईंधन। और ईख का क्या हो जाएगा, इक्षु। ईख का क्या हो जाएगा, इक्षु। उंगली जो है तद्भव वर्ड है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अंगुली। और उगना का क्या हो जाएगा, उद्गत। उगलना का जो तत्सम क्या हो जाएगा, उद्गलन। उघाड़ना का तत्सम क्या हो जाएगा, उद्घाटन। उछाह का क्या हो जाएगा, उत्साह। उत्साह मतलब एक्साइटमेंट। उजड्ड का क्या हो जाए, उज्जड़। ठीक है, मतलब उजड्ड मतलब होता है ना, कहते हैं बहुत उजड्ड हो तुम यार, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बेशर्मी बना। ओके, बेशर्म, बहुत ज़्यादा बेशर्म। उजाला का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, उठ का क्या हो जाएगा, उत्तिष्ठ मतलब उठना। उड़ का मतलब क्या हो जाएगा, उड्ड मतलब उड़ना। उतना क्या क्या होगा, देखिए कितना। उधर का क्या होगा, देखिए किधर। ये संस्कृत शब्द में हम लोग, ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 49 का क्या हो जाएगा, ऊन पंचाशत। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा, ऊन पंचाशत। 39 का क्या हो जाएगा, ऊन चत्वारिंशत। 29 का क्या हो जाएगा, ऊन त्रिंशत। 19 का क्या हो जाएगा, ऊन विंशत। उपजना का क्या हो जाएगा, उत्पदय उत्पद्यते। ओके, अब उबटन पे आते हैं। उबटन का क्या हो जाएगा, उद्दर्तन। ठीक है, उद्वर्तन। उबालना का क्या होगा, उद्वालन। उबालना का क्या होता है, उद्वालन। उलहना का क्या हो जाएगा, उपालंब, इंपॉर्टेंट है। उल्लू का क्या हो जाएगा, उलूक। उल्लूक, उल्लू का उलूक तत्सम हो जाएगा। उस का क्या हो जाएगा, अमुष्य। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो उस का तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा, अमुष्य। अब हम ऊंचा, ऊंचा का क्या हो जाएगा, उच्च। ओके, ऊंट का क्या हो जाएगा, उष्ट्र। उष्ट्र जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद में ऊखल। ऊखल क्या हो जाएगा, उदखल। ऊखल का उदखल। ऊन का क्या हो जाएगा, ऊर्णा। ऊर्णा जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पे एक का क्या होता है, एक ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। एक का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा, एक ही होगा। एत्र मत लिख देना, एक का एक ही होगा। एकलौता का क्या हो जाएगा, एकल पुत्रा। ओके, एकलौता का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द एकल पुत्रा। एका का क्या हो जाएगा, ऐक्य। एका का ऐक्य जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ऐसा का जो है ईदृश जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊँट का क्या हो जाएगा, होस्ट। सॉरी, ऊँट का क्या हो जाएगा, ऊष्ट। ऊष्ट जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ओखल तद्भव का क्या हो जाएगा, देखिए ओखल या ओखल। ओखल का उखल जो है ये हो जाएगा। ओझा का क्या हो जाएगा, उपाध्याय। ओझा का क्या हो जाएगा, उपाध्याय। और का क्या हो जाएगा, और का अवर हो जाएगा। और का अवर तत्सम शब्द हो जाएगा। ओस का तत्सम हो जाएगा अवश्याय। ओस का तत्सम हो जाएगा अवश्याय। औंधा का क्या हो जाएगा, अवमूर्ध। ठीक है, औंधा मतलब मुंह के बल या किसी के बल औंध जाना। ठीक है, बिल्कुल उसी के ऊपर किसी चीज़ को ढक देना या औंध देना। ठीक है, गिरा देना एक तरीके से। तो औंधा का क्या हो जाएगा, अवमूर्ध। और क्या हो जाएगा, अपरम। ओके, कंगन में क्या हो जाएगा, कंकड़। और कंघी का तत्सम क्या हो जाएगा, कंकती। कंघा का तत्सम क्या हो जाएगा, स्कंद। कंधा मतलब शोल्डर, स्कंध मतलब शोल्डर। कमल का मतलब क्या हो जाएगा, कमल। कमल जो है उसको हम शुद्ध भाषा में कहते हैं कमल, और कमल जो है हम कहते हैं तत्सम भाषा में। कई का क्या हो जाएगा, कति। कई जैसे कुछ हम क्या कहते हैं, कुछ हम तत्सम शब्द ही बोलते हैं, जैसे कि कमल हम बोलते हैं। ठीक है, कई बोलते हैं तो जब तद्भव शब्द है। फिर कचहरी का क्या हो जाएगा, कृत्य ग्रह। ठीक है, कचहरी जो होती है उसको हम तत्सम में क्या कहते हैं, कृत्य ग्रह। ओके, कछुआ का क्या हो जाएगा, कच्छप।
इंपॉर्टेंट है। कटहरा का क्या हो जाएगा? काष्ठ गृह। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? काष्ठ गृह। कटहल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कंठ फल। ओके, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कंठ फल। नेक्स्ट है कि कठपुतली का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? काष्ठ पुत्तलिका। इस चीज़ को याद रखना, काष्ठ पुत्तलिका। फिर कड़ाह का क्या हो जाएगा? कड़ाह। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द कटाह। फिर कड़ुआ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कटुक। कपड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? करपट। कपास का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? करपास। कपास, समझ रहे ना। फिर कपूत का क्या हो जाएगा? कुपुत्र। और कपूर का क्या हो जाएगा? करपूर। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? करपूर। अब यहाँ पे है कि कब का मतलब क्या हो जाएगा? कब। कब का जो कब जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कदा। एवं, इसी तरह, यदा, एवं, जब और इनके सदृश, तब, अब, ये सारे जो हैं इसमें से कुछ भी आता है तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द माना जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं कर्तव्य। कर्तव्य क्या हो जाएगा? कर्तव्य तत्सम शब्द हो जाएगा। कर्तव्य जो है ये तद्भव शब्द है और कर्तव्य जो है ये तत्सम शब्द है। करोड़ का क्या हो जाएगा? क्रोटी। क्रोटी जो क्या है? तत्सम शब्द है। कल का क्या हो जाएगा? कल्य। ओके, तो कल्य जो है वो तत्सम शब्द है। और कसेरा का क्या हो जाएगा? कांस्यकार। जो कसेरा है ना, कांस, जो कांस की मूर्तियाँ बनाता है कसेरा, उसको हम कसेरा कहते हैं तद्भव में, और कांस्यकार हम जो है तत्सम में कहते हैं। कसौटी में क्या होता है? कर्स पट्टिका। ओके, कसौटी मतलब कर्स पट्टिका। फिर कहाँ का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? कुत्रस्थ। कहानी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कथानिका। कहार का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? स्कंदभार। और कांच का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कांच। कांच का तत्सम शब्द हो जाएगा कांच। जो ये कांच दिख रहा है ना, ये तद्भव शब्द है, इसका जो कांच है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अब कांटा का क्या हो जाएगा? कंटक। का क्या हो जाएगा? कृत। काज का क्या हो जाएगा? कार्य। काट का क्या हो जाएगा? करते। काट का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अल्टरनेट, मतलब इसका काट जो है सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। काटना का क्या हो जाएगा? तत्शब्द कर्तन। कर्तन हम तत्सम शब्द कहते हैं। काठ का क्या हो जाएगा? काष्ठ तत्सम शब्द हो जाएगा। काढ़ा का क्या हो जाएगा? क्वाथ। ओके, काढ़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? क्वाड। क्वाथ हो जाएगा। फिर कान का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? कर्ण। कान का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण। और काम का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कर्म। कितना का जो तत्सम शब्द है क्या हो जाएगा? इतना, उतना, जितना, कितना, यह, ओह, जो, को, से, प्लस को। तो ये जो तत्सम शब्द इसके किसके? कितना के हो जाएंगे। अब किधर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? इधर, उधर, जिधर, किधर, ई, उ, जो, को, से, प्लस दूर। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये पाई मात्राएं यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ये पाई मात्राएं, ये पाई मात्राएं यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ओके, और इधर, जिधर, किधर, ये जो है इसके तत्सम शब्द हैं। किवाड़ की बात करें, किवाड़ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कपाट। उसके बाद किस का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कश। किसम का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कृषाण। कीड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कीटक। और कुंजी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कुंजिका। कुंवारा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कुमारका। ओके, फिर कुआं का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कूप। कुआं जो है हम तद्भव में भाषा में बोलते हैं, और कूप का हो जाएगा तत्सम भाषा में। कुछ का जो है वो कश्चित। कुछ का क्या है? कश्चित जो है वो तत्सम शब्द में हो जाएगा। कुम्हड़ा का तत्सम शब्द में क्या होगा? कुष्मांड। और कुम्हार का तत्सम शब्द में क्या होगा? कुंभकार। ओके, कुंभकार का तत्सम शब्द में तत्सम शब्द हो जाएगा कुम्हार, और कुम्हार का तत्सम शब्द होगा कुंभकार। फिर कुल्हाड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कुठार। कूची का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कुर्चिका। कूची का कुर्चिका। ओके, कूड़ा का हो जाएगा कूट। कूड़ा का हम तत्सम शब्द क्या कहते हैं? कूट। ओके, फिर घा के आ जाते हैं, घा वाले उस पर। घा का जो है घड़ा। घड़ा का क्या हो जाएगा? घट। ओके, घड़ी का जो तत्सम शब्द है क्या हो जाएगा? घटिका। घर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रह। घाम। घाम वो वाला घाम नहीं जो हम गांव में कहते हैं ना, घाम आ गया, वो धूप धूप की नहीं आया, यहाँ पे घाम की मतलब घर्म की बात की जा रही है। घाव मतलब घात। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना घाव हमारे लग गया है, घाव में मिट्टी मत डालो, या घाव भरा नहीं है, इस तरीके से, तो वो घाव इसको हम क्या कहते हैं? घात। ठीक है, घिन मतलब घृणा। घिन का मतलब होता है नफरत करना, या फिर एक तरीके से और भी सेंस होता है। घिन करना मतलब अच्छा ना लगना, तो घृणा करना। घिसना का क्या तत्सम शब्द हो जाएगा? घर्षण। घी का तत्सम शब्द हो जाएगा घृत। घुंघची का तत्सम शब्द हो जाएगा गुंजा। घूंघट का तत्सम शब्द हो जाएगा गुंठन। घोड़ा का तत्सम शब्द हो जाएगा घोटक। घूंघट का शब्द क्या हो जाएगा? गुंठन। इस चीज़ का है घूंघट का क्या होगा? गुंठन। ओके, फिर चकवा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा?
चक्रवाक। चकवा का तत्सम शब्द चक्र, वाक। फिर चक्का का तत्सम शब्द चक्र। चना का तत्सम शब्द चणक। चबाना का तत्सम शब्द हो जाएगा चर्मण। चमार का तत्सम शब्द हो जाएगा चर्मकार। चांद का तत्सम शब्द हो जाएगा चंद्र। ओके, चांद का तत्सम शब्द हो जाएगा चंद्र। चांदनी का तत्सम शब्द हो जाएगा चंद्रिका। चाम का तत्सम शब्द हो जाएगा चर्म। चार का तत्सम शब्द हो जाएगा चत्वारे। चार मतलब जो 1 2 3 4 वाला नहीं, चार का चत्वारी हम संस्कृत भाषा में कहते हैं। तत्सम तत्सम में क्या कहते हैं? चत्वारी। 40 का तत्सम शब्द हो जाएगा चत्वारिंशत। और चाहे का तत्सम शब्द हो जाएगा चक्षते। ओके, चाहे का मतलब चक्षते, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। चिकना का तत्सम शब्द हो जाएगा चिक्कड़। चिड़िया का तत्सम शब्द हो जाएगा चटिका। तो चिड़िया हम जो उड़ती है ना, उनका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चटिका। चितेरा का तत्सम हो जाएगा चित्रकार। चीता का तत्सम चित्रक। ओके, चीता का तत्सम चित्रक। चूर्णा का तत्सम चिनौती। और चूना का तत्सम चूर्ण। और चूमना का तत्सम होता है चुंबन। ओके, चैत का हो जाएगा चैत्र। ठीक है, जो चैत्र आषाढ़ जेठ भादौ सावन होता नहीं है, चैत्र वाला, वो चैत को हम हिंदी में कहते हैं और चैत्र को हम संस्कृत में कहते हैं, तत्सम भाषा में कहते हैं। चोच का हो जाएगा चंचू। चंचू जो है तत्सम भाषा में है। चोरी का हो जाएगा चौरिका। ओके, और 34 का हो जाएगा चतुरिंशत। ओके, चौका हो जाएगा यहाँ पे, चौका हो जाएगा यहाँ पे चतुः। और चौक का हो जाएगा यहाँ पे चतुष्क। चौक का चतुष्क हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, चाके कुछ और बचे हुए हैं। चौखट का हो जाएगा यहाँ पे आपका चतुष्काठ। ओके, चौथा का हो जाएगा चतुर्थ। और चौथाई का हो जाएगा, मतलब एक तरीके से 1/4 जो होता है ना, चौथाई का हो जाएगा चतुर्थ भागिक। यहाँ पे चतुर्थ भागिक हो जाएगा। 14 का हो जाएगा चतुर्दश। ठीक है, चतुर्दश तत्सम शब्द हो जाएगा। 24 का जो तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा? चतुर्विंशत। ओके, 84 का तत्सम शब्द हो जाएगा चतुर्शीति। और चौरी का तत्सम शब्द हो जाएगा चमरी। ठीक है, जो चमरी शब्द है वो तत्सम है किसका? तद्भव का, चौरी तद्भव का, जो क्या है? तत्सम है चौरी का। ठीक है, चौरी तद्भव शब्द है और चमरी तत्सम शब्द है। 64 का तत्सम शब्द हो जाएगा चतुष्षठ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 64 जो है ये आ गया है, एक बार आया हुआ है। फिर 74 का क्या हो जाएगा? चतुष्पति। चतुष्पति चतुष्सप्तति। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है 74 का। फिर आता है छा से। छा से हम यहाँ पे देखेंगे जो छति है, छति का क्या हो जाएगा? छत्र। ओके, यहाँ पे छा का क्या हो जाएगा? शश। इस चीज़ को ध्यान रखना, छा का क्या हो जाएगा? शश। ओके, छगड़ा का यहाँ पे क्या हो जाएगा? शकट। छगड़ा का क्या हो जाएगा? सकट। छक्का का क्या हो जाएगा? षष्ठ। ठीक है, छक्का का क्या हो जाएगा? खटक। एक तरीके से जो श है ना, षटक। और फिर छठा का क्या हो जाएगा? षष्ठ। ओके, फिर 36 का क्या हो जाएगा? सट त्रिंशत। ओके, 36 का सट त्रिंशत। फिर 56 का क्या हो जाएगा? सट पंचाशत। और 26 का क्या हो जाएगा? सट विंशत। 46 का क्या हो जाएगा? सट चत्वारिंशत। छा का हो जाएगा छाया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जो नंबर्स आते हैं ना, नंबर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से 1 या 2 जरूर आते हैं जिसमें एक से ये पूछा जाता है कि 46 का तत्सम क्या होता है या 56 का तत्सम क्या होता है, इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ओके, फिर नेक्स्ट है कि छा का क्या होगा तत्सम? छाया। और छादन का तत्सम क्या होता है? छाद या छादन। छाता का तत्सम हो जाएगा छत्रक। और छिलका का तत्सम हो जाएगा शकल। छिलका का तत्सम क्या हो जाएगा? शकल हो जाएगा। छुरी का तत्सम हो जाएगा छुरिका। और छेद का तत्सम हो जाएगा छिद्र। छेनी का तत्सम हो जाएगा छेदनी। और छोड़ना का तत्सम छोड़न। ओके, ये वो वाला छोड़न नहीं है, ये छत्री वाला छोड़न है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जड़ का जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा जटा। जड़ का तत्सम शब्द जटा हो जाएगा। जूत जत्था का तत्सम शब्द है वो हो जाएगा यूथ। जत्था, जत्था का जो तत्सम शब्द है वो यूथ हो जाएगा। जनेऊ को हम यज्ञोपवीत बोल देते हैं, ये तो हम लोगों को पता होता है। जनेऊ को हम लोग बहुत से घरों में यज्ञोपवीत बोला जाता है। जब पूजा वूजा कहीं होती है तो वहाँ पे संस्कृत के वर्डों का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग पूजा के समय ध्यान दें तो वहाँ पे कुछ शब्द ऐसे ही सीख जाएंगे। ओके, जैसे जनेऊ को हम यज्ञोपवीत कहते हैं।
जब को हम यदा कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब जब जब जो है धर्म की उत्थान हुआ। फिर जम का मतलब क्या हो जाएगा, यम। जम का जो तत्सम शब्द है वो यम हो जाएगा। जमाई का हो जाएगा जमात्रा, ठीक है, जमात्रा। जमाई का हो जाएगा जमात्रा। फिर जमहाई का हो जाएगा जृंभिका। जलना का हो जाएगा ज्वलन। जवान का हो जाएगा युवान। ओके, युवान वो वाला युवान नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो कुछ हैं इसमें वो बच गए हैं, वो मैं भी करा रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैंने कराया नहीं है, मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरा, कुछ भी आपका रह नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं एक लाइन को क्लियर कर लेता हूँ। फिर आते हैं 23। 23 मतलब त्रिविंशति। ओके, 13 मतलब त्रयोदश, और 13 मतलब तब और केर, मतलब 13 मतलब तब और केर। जो ये वाले हैं ना, ये बहुत मुश्किल है जो आपको देखने को मिले, तो इनको रटने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेल का जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा तैल। तोन का तत्सम शब्द हो जाएगा तुंद। तो का तत्सम शब्द हो जाएगा तता। तो का तत्सम शब्द हो जाएगा तता। फिर है तोड़ना का तत्सम शब्द हो जाएगा त्रोटन। तोड़ना का तत्सम शब्द त्रोटन। त्यों का तत्सम शब्द तदा एवं। त्योहार का तत्सम शब्द हो जाएगा विधिवार। त्योहार का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, विधिवार। फिर है कि धम्भ। थम्भ का मतलब हो जाएगा स्तंभ। फिर धन का जो तत्सम शब्द है वो स्तन हो जाएगा। यहाँ पे थन का जो स्तंभ शब्द है, ठीक है, था है यहाँ पे, था, ये वाला था। थन का जो शब्द तत्सम शब्द हो जाएगा वो स्तन हो जाएगा। थल का जो तत्सम शब्द है वो स्थल हो जाएगा। था का तत्सम शब्द स्थित हो जाएगा। और थान का तत्सम शब्द स्थान हो जाएगा। थामना मतलब पकड़ना, इसका जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा स्तंभन। ओके, जो तत्सम शब्द आपको अलग लग रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा का तत्सम शब्द हो जाएगा स्तोक। थोड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, स्तोक। उसके बाद दबना का तत्सम शब्द हो जाएगा दमना, सॉरी, दबना का तत्सम शब्द हो जाएगा दमन। दबना मतलब एक तरीके से जब किसी को दबाया जाता है तो उसका एक तरीके से दमन ही हो जाता है। 10 का तत्सम शब्द हो जाएगा दश, ठीक है। 10वां का तत्सम शब्द हो जाएगा दशम। फिर दही का तत्सम शब्द हो जाएगा दधि। दांत का तत्सम शब्द हो जाएगा दंत। ढाई मतलब 2.5, ढाई का तत्सम शब्द हो जाएगा, सॉरी, दाई। दाई यहाँ पे ढाई नहीं है, दाई, जो दाई नहीं कहते हैं, दाई का तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पे धात्री या दाया। यहाँ पे दाह का तत्सम शब्द हो जाएगा द्राक्षा। दाह का तत्सम शब्द हो जाएगा द्राक्षा। फिर दाढ़ का तत्सम शब्द हो जाएगा दंष्टा। दाढ़ का तत्सम शब्द हो जाएगा दंष्टा। फिर है दाढ़ी का तत्सम शब्द दृष्टिका। ओके, दाद का हो जाएगा दद्रु। दद्रु। उसके बाद दामाद का तत्सम शब्द हो जाएगा जामाता। दामाद का तत्सम शब्द जा माता। फिर दाहिना का तत्सम शब्द हो जाएगा दक्षिण। और दीय का तत्सम शब्द हो जाएगा दीपक। ओके, फिर दिवाली का तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पे दीपावली। दुबला का तत्सम शब्द हो जाएगा दुर्बल। द्विज का तत्सम शब्द हो जाएगा द्वितीय। दूजा का तत्सम हो जाएगा द्वितीय, यहाँ पे द्वितीया है, ठीक है, दूज। ओके, और दूजा, दूज और दूजा। दूज का हो जाएगा द्वितीय, दूजा का हो जाएगा द्वितीय। फिर दूध का हो जाएगा दुग्ध, और दूना का हो जाएगा द्विगुण। ओके, फिर दूब का हो जाएगा दूर्वा। दूल्हा का हो जाएगा दुर्लभ। दूसरा का हो जाएगा द्विसत। दूसरा का तत्सम क्या हो जाएगा, द्विसत। देखना का हो जाएगा दृश्य। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, दृश्य। देवर का हो जाएगा तत्सम शब्द द्विवर। ओके, दो का तत्सम शब्द हो जाएगा द्वौ, और दोनों का तत्सम शब्द हो जाएगा द्रोण। ओके, दोनों का तत्सम शब्द द्रोण। उसके बाद दोहरा का तत्सम शब्द हो जाएगा द्विसधा श्रुत। द्विसधा, सॉरी, द्विधा श्रुत। दोहरा का द्विधा श्रुत। फिर धनिया का तत्सम शब्द हो जाएगा धनिका। धनिया का धनिका। धान का धान्य। धीरज का धैर्य। और धुआं का धूम। ओके, धूल का धूली। धूम का धूल का क्या हो जाएगा, धूली। फिर धोना का क्या हो जाएगा, धावन। मतलब धोना का क्या होता है, तत्सम शब्द धावन। नंगा का तत्सम शब्द हो जाएगा नग्न। नंदोई का तत्सम शब्द हो जाएगा नंदा द्रपति। नंदोई का तत्सम शब्द नंदा द्रपति। नया का तत्सम शब्द हो जाएगा नव। और 90 का तत्सम शब्द हो जाएगा नवति। नरसों मतलब कल परसों नरसों। नरसों का तत्सम शब्द हो जाएगा अन्य परश्व। अन्य परश्व मतलब कल का पहला अगला दिन। ओके, फिर 89 का तत्सम शब्द हो जाएगा नवा शीति।
नस, जो हमारे हाथ में नसी नहीं होती, नस का तत्सम हो जाएगा नस्या। फिर नहना, नहना का नख हरण, जो नाखून नहीं होते हैं, नख हरण, नाखूनों का हरण। फिर नहीं का हो जाएगा नहीं, तत्सम क्या होता है, नहीं, न ही। फिर नागना का तत्सम शब्द हो जाएगा लंघन। नाई का तत्सम शब्द हो जाएगा नापित। नाक का तत्सम नक्र, नाक का तत्सम क्या होगा, नक्र। नाच का तत्सम हो जाएगा नृत्य, नाच का तत्सम क्या होगा, नृत्य। और नाति का तत्सम क्या होगा, नृत्रत, नप्त्र, ठीक है, नप्त्र। फिर नाथ का तत्सम हो जाएगा नस्ता। नाथ मतलब कहते नहीं, हे भोलेनाथ, नाथ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बड़े भाई के समान। नाथ मतलब नस्ता। नारियल मतलब नारिकेल। निगलना मतलब निर्गलन, ओके, मतलब निगल गया मुंह में, निगल लिया, तो निर्गलना मतलब निर्गलन। निठुर मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही निठुर इंसान है, तो इसको क्या कहते हैं, निष्ठुर। निडर मतलब निर्दर, निडर का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, निर्डर, निर्दर। फिर 99 का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, नवनवती, नवनवती 99 का तत्सम शब्द हो जाएगा। निभाना का तत्सम शब्द हो जाएगा निर्वहण, ओके, निभाना का निर्वहण। हमारे कुछ छूट गए थे तत्सम तद्भव, हम थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कूदना का होता है कूर्दन, ठीक है। केकड़ा का होता है करकट। और के का जो तत्सम होता है वो कृत्य या कार्य होता है। के अगर कहीं आए तो उसका तत्सम होगा कृत्य या कार्य। केला का तत्सम होता है कदली। केवट का तत्सम होता है केवर्त। और कैथा का तत्सम होता है कपित्थ। कैथा वही जो लगता है ना खाने वाला कैथा, तो उसको हम कपित्थ कहते हैं। और कैसा का मतलब जो तत्सम होता है उसका होता है कीदृश। कोई का जो तत्सम है वो कोपी होता है, ओके। कोख का तत्सम कुक्षी होता है। कोख जो होता नहीं है जिसमें बच्चा होता है, तो उसको कोख कहते हैं। कोख का तत्सम होता है कुक्षी। कोठा का तत्सम होता है कोष्ठक। कोठारी का तत्सम होता है कोष्ठागारिक। कोठारी का तत्सम क्या होता है, कोष्ठागारिक। और कोठी का तत्सम होता है कोष्ठिका। कोढ़ का तत्सम होता है कुष्ठ। जो कोढ़ नहीं होता, कोढ़ रोग होता है, उसका तत्सम हो जाएगा कुष्ठ। कोढ़ी का तत्सम कुष्ठी हो जाएगा। कोना का तत्सम हो जाएगा कोढ़, ओके। कोयल का तत्सम हो जाएगा कोकिल। और कोस का तत्सम हो जाएगा क्रोश। कोस जो होता है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्रोश, ओके। कोहनी का तत्सम हो जाएगा कफोड़ी। कोहनी का तत्सम कफोड़ी हो जाएगा। और कौड़ी का तत्सम हो जाएगा कपर्दिका। कौन का तत्सम हो जाएगा का पुनः। कौन का तत्सम क्या हो जाएगा, का पुनः। कौवा का तत्सम हो जाएगा काका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौर का तत्सम हो जाएगा कवल। और क्या का तत्सम हो जाएगा किम। क्या का तत्सम क्या हो जाएगा, किम। उसके बाद क्यारा का तत्सम हो जाएगा केदारक। क्यों का तत्सम हो जाएगा कि पुनः। क्यों मतलब कि पुनः, ओके। और फिर ख का है, तो यहाँ पे खंडहर का तत्सम हो जाएगा खंड ग्रह। खजूर का तत्सम हो जाएगा खरजूर। खत्री का तत्सम हो जाएगा छत्री। खप्पर जो छप्पर नहीं, जो जो खप्पर जो खरपर होता है, खरपतवार वगैरह, खप्पर, खप्पर का तत्सम क्या हो जाएगा खरपर, ओके। खंभा का तत्सम हो जाएगा स्कंभ। खंभा को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, स्कंभ। खांसी का तत्सम क्या हो जाएगा काश। खांसी का तत्सम क्या हो जाएगा काश। फिर उसके बाद खाई मतलब खाती। खाई का तत्सम क्या है, खाती। खाज का तत्सम क्या हो जाएगा खरजू, ठीक है, खाज खुजली नहीं होता है उसका क्या हो जाएगा खरजू। खाट जो खटिया होती है उसका तत्सम क्या हो जाएगा खटुआ, इंपॉर्टेंट है। खान का तत्सम हो जाएगा खनी, इंपॉर्टेंट है ये भी। खाना का तत्सम हो जाएगा खादन, ठीक है, खाना का तत्सम क्या हो जाएगा खादन। उसके बाद खार का तत्सम क्या हो जाएगा छार हो जाएगा। खीर का तत्सम छीर हो जाएगा। जब खार और छार ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। खुजली का तत्सम क्या हो जाएगा खरजू, ओके। खुर का तत्सम छुर। खा जो है वो अधिकतर छा में कन्वर्ट हो जाता है। खेत का तत्सम हो जाएगा क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेती का तत्सम हो जाएगा क्षेत्रित, ओके। खेल का तत्सम खेला। और खैर का तत्सम जो खादिर, ठीक है। देखो हमारी जो ममता बनर्जी जी हैं वो कहते हैं नहीं खेला होबे, तो वो खेला, खेल का जो तत्सम होता है खेला होता है। खैर का तत्सम हो जाएगा खदिर। और खोदना का तत्सम हो जाएगा छोधन, ठीक है, छा से छतरी वाला छोधन। फिर है गंवार। गंवार का तत्सम हो जाएगा, यहाँ से हम गा को समझेंगे, गंवार का होता है ग्राम प्लस कार, गंवार, ओके। गड्ढा का तत्सम हो जाएगा गर्त। और गधा का तत्सम गर्दब। गलना का तत्सम हो जाएगा गलन। गलना का तत्सम गलन हो जाएगा गहरा।
मतलब गहराई का तत्सम हो जाएगा गभीर। गहराई का तत्सम क्या हो जाएगा? गभीर, कि और गभीर खोदो, मतलब और गहरा खोदो। गांठ का तत्सम हो जाएगा ग्रंथि। जो ग्रंथियाँ होती हैं हमारे शरीर में, गांठ, उनको हम गांठ भी कहते हैं। तो ये देखो, सबसे पहली चीज़ है ना, जो तत्सम तत्व होते हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, पर्याय हो जिसको हम बोलते हैं। गांव का तत्सम हो जाएगा ग्राम। ओके। और गागर का तत्सम हो जाएगा गरगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। गाभिन का तत्सम हो जाएगा गर्भिणी। जिसे कहते हैं नहीं कि गाय जो है वो गाभिन है। ओके। तो क्या होता है कि गर्भिणी है वो। गाय का तत्सम हो जाएगा गो। ओके। और गाहक का तत्सम हो जाएगा ग्राहक। तो जैसे हम लोग कहते नहीं कभी कभी ग्राहक आया, तो वो हम लोग मतलब संस्कृत में तत्सम बोलते हैं उसको, ग्राहक आया। लेकिन रियल अगर से तद्भव उसका निकालें तो क्या होता है? गाहक। फिर गिरना का तत्सम हो जाएगा गड़न। गीध का तत्सम हो जाएगा गृध्र। गीध का तत्सम क्या हो जाएगा? गृध्र। ओके। फिर गुफा का तत्सम हो जाएगा गुहा। गृध्र हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखना है। गुसाई का तत्सम हो जाएगा गोस्वामी। गूंजना का तत्सम हो जाएगा गुंजन। गेंद का तत्सम हो जाएगा कंदुक। गेहूं का तत्सम है गोधूम। ठीक है, गेहूं का गोधूम, जो गेहूं नहीं होते उनका तत्सम गोधूम। गोद का तत्सम हो जाएगा गोत्र। गोत्र। ओके। गोंद का तत्सम हो जाएगा गोद। गोद जो है ना, जो गोद में बच्चे को गोद में ले लो, गोद का तत्सम हो जाएगा क्रोड। गोरा का तत्सम हो जाएगा गौर। गोरा का तत्सम गौर हो जाएगा। गुसाई का तत्सम हो जाएगा गोस्वामी। गोह का तत्सम हो जाएगा गोधा। गौना का तत्सम हो जाएगा गमन। 11 का तत्सम हो जाएगा एकादश। और ग्वाल का तत्सम क्या हो जाएगा? गोपाल। ग्वाल का तत्सम क्या हो जाएगा? गोपाल। फिर यहाँ पे हम आते हैं, नेक्स्ट है कि जहाँ का तत्सम क्या हो जाएगा? जहाँ का तत्सम हो जाएगा यत्र। यत्र। ओके। जहाँ का तत्सम जंघा, इंपॉर्टेंट है। जागना का तत्सम क्या हो जाएगा? जागरण। जागना, जागरण। जाड़ा का तत्सम जाड्य। जाना का तत्सम क्या हो जाएगा? याति। और जानना का तत्सम क्या हो जाएगा? ज्ञान। जानना का तत्सम क्या हो जाएगा? ज्ञान। जुजमान का तत्सम क्या हो जाएगा? यजमान। और जितना का तत्सम क्या हो जाएगा? दे कितना, मतलब कितना। जितना का तत्सम कितना। और जिधर का तत्सम किधर। जिस का तत्सम क्या हो जाएगा? यश्य। जिस का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब जिस का तत्सम क्या हो जाएगा? यश्य। जीव का जिव्या। जुआ का युक्त। जेठ का ज्येष्ठ। और जैसा का यादृश। जो का क्या हो जाएगा? यह। जो का क्या हो जाएगा? यह। ओके। जोगी का हो जाएगा योगी। जोड़ा का हो जाएगा युक्त। कहते हैं नहीं उपरयुक्त, तो मतलब युक्त तो मतलब जोड़ करके, जोड़ा उसको बोलते हैं। जोबन का क्या हो जाएगा? यौवन। जोबन का यौवन हो जाएगा। जौ का यव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद झ से जो बनता है, झ के जो तत्सम तद्भव हैं उनको देखते हैं। झट का हो जाएगा झटिति। ओके। झरना का निर्झर। और झीना का जीर्ण। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। झूठा का क्या हो जाएगा? जुष्ट। झूठा का जुष्ट। उसके बाद में टा का देखते हैं। टकसाल जो है ये टंकसाला। टिटहरी का टिट्टिभी। और टूटना का त्रू ट्रये। ठीक है, देखिए कुछ शब्द मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। टूटना का हो जाएगा त्रुटये। ओके, टुटयते। उसके बाद ठा का हो जाएगा, ठा का मतलब ठंडा का स्तब्ध। ठंडा मतलब स्तब्ध, इसका तत्सम क्या होगा? ठंडा का स्तब्ध। ये दोनों देख लीजिएगा। ठाव का तत्सम क्या हो जाएगा? स्थान। जिसके तत्सम कम है जिस शब्द से, उसके आने की संभावनाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। अब डा का क्या हो जाएगा? डंक से मतलब दंस। ओके। डर का मतलब डर। और डसना का तत्सम क्या हो जाएगा? दंसन। और डांड का तत्सम क्या हो जाएगा? दंड। कहते नहीं कि डांड भरना पड़ेगा, तो मतलब दंड देना पड़ेगा। ओके। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। डाइन का तत्सम क्या हो जाएगा? डाकिनी। जो डाइन बोलते हैं उसका तत्सम क्या होता है? डाकिनी। दाढ़ का तत्सम क्या हो जाएगा? दष्ट्रा। और डाह का तत्सम क्या हो जाएगा? दाह। डीड डीठ का तत्सम क्या हो जाएगा? दृष्टि। ओके, डीठ का तत्सम दृष्टि हो जाएगा, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और डेढ़ का तत्सम क्या हो जाएगा? द्रहर्द्र। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप देख लीजिएगा। डेढ़ा का हो जाएगा द्रहर्द, दोनों एक ही हैं। फिर ढ का जो है, ढाई का क्या हो जाएगा? अर्ध तृतीय। ढाई मतलब अर्ध तृतीय, आधे का तीसरा भाग। फिर ढीठ का क्या हो जाएगा? दृष्ट। और ढीला का शिथिल। ढांचा का अर्ध पंच। ता से देख लेते हैं हम लोग। तब का हो जाएगा तदा। तब का तत्सम क्या हो जाएगा? तदा। तमोली का तत्सम हो जाएगा ताम्बूलिक। और तलवार का तत्सम तरवारी। और तांबा का तत्सम ताम्र। ताकना का तत्सम तर्कन। तालाब का तत्सम क्या हो जाएगा? तड़ाग। तालीस का तत्सम हो जाएगा चत्वारिंशत। ताव का तत्सम क्या हो जाएगा? ताप। तिगुणों का तत्सम हो जाएगा त्रिगुण।
तिनका का तत्सम हो जाएगा तृण, और तिरछा का तत्सम क्या हो जाएगा तिरश्च। तिहाई का तत्सम क्या हो जाएगा त्रिभागिका। तिहाई का तत्सम क्या हो जाएगा तिहाई, एक तिहाई का, त्रिभागिका। ओके, तिरछा मतलब टेढ़ा, तिनका मतलब जो तिनका नहीं होता जिसपे कहते नहीं मतलब तिनके का, डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी, तो मतलब तिनका मतलब तिनका तृण। ओके, तीखा मतलब तीक्ष्ण, तीजा मतलब तृतीयक, तीता इसका जो क्या होगा तत्सम तिक्त। तीता का क्या होता है तिक्त, इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। तीन का त्रीणी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 का त्रिंशत, तीसरा का त्रिशत त्रिश्रुत, तुझ का तुभ्यम, तुम का तुमसे। ठीक है, अब तुरंत का क्या हो जाएगा त्वरित, तू का त्वम, वैदिक तू, तुम तू का क्या हो जाएगा त्वम, तू का त्वम। 43 का त्रिचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत। ओके, 43 त्रिचत्वारिंशत इंपॉर्टेंट है। 33 का हो जाएगा त्रिशिंसत, क्या हो जाएगा त्रितिंसत। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा, त्रितिंसत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निहाई। ठीक है, निहाई का क्या हो जाएगा निघाती, नीचा का हो जाएगा नीचे, नीचे का क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे का जो हो जाएगा नीचे, और नींद का हो जाएगा निद्रा, नींबू का हो जाएगा निम्बक, नींबू का क्या हो जाएगा निम्बक, नीम का हो जाएगा निम्ब, न्योता का हो जाएगा निमंत्रण। न्योता समझ रहे ना, मतलब निमंत्रण देना। नेवला मतलब नकुल, नयन मतलब नयन। ओके, नयन मतलब नयन। फिर नहर जो है ये ज्ञाति ग्रह हो जाएगा। नोचना का क्या होता है लुंचन, नून का लवण, नून का क्या हो जाएगा लवण। अब पास से देख लेते हैं हम लोग। पंख का क्या हो जाएगा पक्ष, पंख का तत्सम क्या हो जाएगा पक्ष। पंगत का पंक्ति, पंगत कहते हैं ना, पंगत में खड़े हो जाओ मतलब पंक्ति में खड़े हो जाओ, पंक्ति हो जाएगा। पंछी का क्या हो जाएगा पक्षी। 15 का हो जाएगा पंचाशत, पकवान का पकवान। ठीक है, ये चीज़ें देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पास से पूछे भी जाते हैं। पक्का क्या हो जाएगा पक्व, और पखवाड़ा का क्या हो जाएगा पछवार। पखवाड़ा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक समय का भाग, जिसको हम पक्षवार कहते हैं पखवाड़ा। 55 का क्या हो जाएगा पंच पंचाशत, पंच पंचाशत। फिर पछतावा का क्या हो जाएगा पश्चाताप। ओके, पढ़ना पतन, पड़िवा मतलब प्रतिप्रदा, प्रतिपदा। पड़ोस का हो जाएगा प्रतिवेश, पड़ोस जो होते हैं पड़ोस वाले पड़ोस क्या होते हैं प्रतिवेश। पड़ोसी प्रतिवेशी, जो पड़ोसी रहते हैं पड़ोस में उनको क्या कहते हैं प्रतिवेशी। पढ़ मतलब पठ, पढ़ का क्या होगा पठ। पतोहू का पुत्र वधू। ठीक है, पत्ता का पत्र, पत्थर का प्रस्तर। ओके, फिर पंसारी का क्या हो जाएगा पर्णशालिक, पंसारी का पर्णशालिक। पन्ना का पर्ण, और पपड़ी का परपटी। पर का क्या हो जाएगा ऊपरी, पर का ऊपरी हो जाएगा। परकोटा का हो जाएगा परिकूट, पर का हो जाएगा पारीक्षा, और परनाला का हो जाएगा प्रणाल। परनाला का क्या हो जाएगा प्रणाल। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे परपोता। परपोता का क्या हो जाएगा परपौत्र, और परपोती का परपौत्री। परस का हो जाएगा स्पर्श, परसों का हो जाएगा परस्व। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। फिर पराठा का हो जाएगा परपट, जो पराठा है ये पराठा का क्या हो जाएगा परपट हो जाएगा। पलंग का क्या हो जाएगा परयक, पलंग का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा परयक हो जाएगा। फिर पलड़ा का क्या तत्सम हो जाएगा पटल। ठीक है, पलड़ा मतलब पटल। फिर पल्ला मतलब पल्लव। उसके बाद पसीना मतलब प्रश्विन्न, ये इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। पहचान का हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान पहचान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, पहनना क्या हो जाएगा परिधान, कहते नहीं परिधान पहन लीजिए। फिर पहर का क्या हो जाएगा प्रहार, पहर का क्या हो जाएगा प्रहार। नेक्स्ट है कि पहला का क्या हो जाएगा प्रस्थिल। ठीक है, पहला का प्रथिल, पहला का क्या हो जाएगा प्रथिल मतलब प्रथम। ओके, पहुँच का हो जाएगा प्रभुत्व, कहते नहीं आपका प्रभुत्व बहुत है मतलब आपका पहुँच बहुत है, ये समझ सकते हैं। 5 का तत्सम क्या हो जाएगा पंच। ठीक है, 5 का तत्सम हो जाएगा पच्छ, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। 5 का हो जाएगा पंक्ति। ओके, पाँव का हो जाएगा पाद, और पाती का हो जाएगा पत्रिका। ठीक है, पाती का पत्रिका। फिर पान का क्या हो जाएगा पर्ण, पान का क्या हो जाएगा पर्ण। पाना का क्या हो जाएगा प्रापण। पानी का तत्सम क्या हो जाएगा पानीय। ओके, अभी मैंने ऊपर देखा जब हम लोगों ने पढ़ा था। पापड़ का क्या हो जाएगा परपट। पाव का हो जाएगा पाद, पास का हो जाएगा पार्श्व, और पाहन का हो जाएगा पाषाण। पाहन का क्या हो जाएगा पाषाण, पाहन का पाषाण। पाहुना का दसम हो जाएगा प्राघूर्ण। ठीक है, पाहुना का दसम क्या हो जाएगा प्राघूर्ण। ओके,
उसके बाद में पिटार का तत्सम हो जाएगा पिटक, फिर पिसन का तत्सम हो जाएगा पिषण, पिशन का तत्सम पिषण, पीछे का तत्सम हो जाएगा पश्चात, और पीठ का तत्सम हो जाएगा पृष्ठ, पीठी का तत्सम हो जाएगा पिष्ठिका। ओके, पीठी का तत्सम क्या हो जाएगा पिष्ठिका। पीढ़ा का तत्सम क्या हो जाएगा पीठ, पीढ़ा मतलब पीढ़ बहुत पोट कहते हैं ना, पीठ बहुत मजबूत कर लीजिए, तो पीढ़ा का क्या होता है पीठ, मतलब पीठ क्या है तत्सम शब्द है। फिर पीढ़ी मतलब पीठिका, पीपल मतलब पिप्पल, पुआ मतलब पूप। ओके, पुआ मतलब पूप। फिर पुजारी जो है तद्भव शब्द है, और पूजाकारी क्या है तत्सम है, पुजारी और पूजाकारी। पुतोह, इसका क्या हो जाएगा पुत्र वधु, पुतोह का क्या हो जाएगा पुत्र वधु हो जाएगा, पतोह का भी पुत्र वधु होता है। ठीक है। पुराना का तत्सम हो जाएगा पुराण, पुरातन, पुराना का तत्सम क्या हो जाएगा पुराण और पुरातन। पूंछ का तत्सम हो जाएगा पुच्छ, पूंछ का क्या हो जाएगा पुच्छ। पूंज का तत्सम हो जाएगा पुंज, पूंज का तत्सम क्या हो जाएगा पुंज। पूछा का तत्सम क्या होगा प्रच्छन, पूछना का तत्सम प्रच्छन। पूत का तत्सम क्या हो जाएगा पुत्र, पूरा का तत्सम हो जाएगा पूरक, पूस का तत्सम हो जाएगा पुष्य, पूत का तत्सम पूस का तत्सम क्या हो जाएगा पुष्य। ओके, फिर नेक्स्ट है 45 का हो जाएगा पंचचत्वारिंशत, उसके बाद 35 का पंचत्रिशत, पैर का हो जाएगा पादिर, सॉरी पैर का क्या हो जाएगा पदिर, पैर का पदिर। देखिए इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि अभी पैर और पाद इन सब चीज़ों के अलग अलग हैं, तो जो अलग लग रहा है उसको लिख लीजिएगा, और या तो फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। पोखरा का दसम हो जाएगा पुष्कर, पोता का दसम हो जाएगा पौत्र। ओके, फिर पोती का दसम क्या हो जाएगा पौत्री, पोती का दसम क्या हो जाएगा पोत्री। और पोधी का दसम क्या हो जाएगा पोथी, पोधी मतलब पुस्तिका, पोथी है ये, ठीक है पोधी। फिर पौना का दसम क्या हो जाएगा पादोन, प्यास का दसम हो जाएगा पिपासा, प्यास लगी मतलब पिपासा लगी है। फटकरी, फटकरी का तत्सम क्या हो जाएगा स्फटिक, फटकरी तत्सम स्फटिक। फिर फरुआ का तत्सम क्या हो जाएगा परशु, फांसी का तत्सम क्या है पाशिका, फागुन का तत्सम है फाल्गुन, और फुर्ती का तत्सम क्या है स्फूर्ति, फुर्ती का तत्सम क्या है स्फूर्ति। फुटने का तत्सम क्या हो जाएगा स्फुटन, फूल का तत्सम हो जाएगा फुल्ल, फूलना का तत्सम हो जाएगा फुल्लन, और फोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा स्फोट। ओके, फिर हम लोग बा से देख लेते हैं। बटना, बटना का दसम हो जाएगा बंटन, ठीक है। बंदर का दसम हो जाएगा वानर, और बकरा का दसम क्या हो जाएगा बकरा का दसम बरकर, बकरा का दसम बरकर। फिर बखान का दसम क्या हो जाएगा व्याख्यान, और बगुला का दसम क्या हो जाएगा वक, बगुला को हम क्या कहेंगे वक। ओके, उसके बाद बच्चा का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा वत्स। ओके, बछड़ा का तत्सम हो जाएगा वत्स, बड़ा का जो तत्सम है वो वृत्तक हो जाएगा। अब इन दोनों का तत्सम पता है क्यों है, एक क्योंकि बच्चा और बड़ा क्या होते हैं दोनों मतलब बच्चे का एक तरीके से रूप होते हैं। फिर बढ़े का तत्सम क्या हो जाएगा वर्धकी, और बढ़ना का तत्सम क्या हो जाएगा वर्धन, बढ़ना का तत्सम क्या होगा वर्धन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। बत्ती का तत्सम क्या हो जाएगा वर्तिका, और 32 का तत्सम हो जाएगा द्वात्रिंशत, बनारस का तत्सम वाराणसी, और बनिया का तत्सम हो जाएगा वणिक। 42 का तत्सम हो जाएगा द्वाचत्वारिंशत। ओके, 82 का तत्सम क्या हो जाएगा द्वाशीति, और बरसना का तत्सम हो जाएगा वर्षण मतलब बारिश करना। बारात का तत्सम हो जाएगा वर यात्रा, बारात क्या होती है वर यात्रा। बसेरा का तत्सम क्या है वासगृह, बसेरा का तत्सम क्या है वासगृह। 72 का तत्सम क्या हो जाएगा द्वास द्वासप्तति, द्वासप्तति जो है 72 का तत्सम है। उसके बाद बहन का तत्सम क्या हो जाएगा भगनी, और बहनोई का हो जाएगा भगनीपति, बहनोई का भगनीपति। बहिरा का तत्सम क्या होगा वधिर, बहुत का तत्सम हो जाएगा बहुत्व, बहुत का तत्सम क्या है बहुत्व। बहु का तत्सम क्या होगा वधु, और बहेड़ा का तत्सम होगा विभीतिक, बहेड़ा क्या होता है विभीतिक। ओके, बांका जो काटते हैं ना वो उसका तत्सम क्या होगा वक्र। बांझ का तत्सम क्या हो जाएगा वंध्या, इंपॉर्टेंट है। बांध का तत्सम बंध, अब यहाँ पे ये बांझ है ठीक, और ये बांध है। फिर बांधना का तत्सम क्या हो जाएगा बंधन, बांधना का तत्सम क्या होगा बंधन। फिर नेक्स्ट है कि बांस का तत्सम क्या हो जाएगा वंश, बांस का तत्सम क्या होगा वंश। बाह का तत्सम बाहु, और फिर 22 का तत्सम हो जाएगा द्वाविंशति, 22 का तत्सम द्वाविंशति। और ऐसे जो नंबर वाले होते हैं ना ये एक बार एक जरूर आता है ये, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाघ का तत्सम हो जाएगा वल्गा, बाघ का तत्सम हो जाएगा व्याघ्र, और बाजा का तत्सम हो जाएगा वाद्य। ओके, वाट का तत्सम क्या हो जाएगा वाट का तत्सम क्या हो जाएगा वर्तम,
वाट का तत्सम वर्तम, वाणी का तत्सम क्या हो जाएगा वाटिका, बात का तत्सम हो जाएगा वार्ता, बादल का तत्सम क्या है वारिद, बानवे का तत्सम क्या है द्वानवति, और बायां का तत्सम क्या है वाम, बायां का तत्सम क्या है वाम। वार का तत्सम हो जाएगा वार, और सॉरी बार का तत्सम क्या होगा वार, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बार का तत्सम हो जाएगा द्वार, बारह का तत्सम हो जाएगा द्वादश, बालू का तत्सम होगा बालुका, बावन का तत्सम क्या होगा द्वा पंचाशत, बालू का तत्सम क्या होगा द्वा पंचाशत। नेक्स्ट है बावला, बावला का दशम क्या होगा वातुल, बावला का दशम वातुल मतलब पागल एक तरीके से। 62 का तो होगा द्वाष्ठी, बाहर का द्वाष्ठी, बाहर का बहिर, बिंदी का बिंदु, बिकना का क्या हो गया विक्र यण, बिकना का क्या हो जाएगा विक्र यण। उसके बाद बिगाड़ का हो जाएगा विकार, बिच्छू का हो जाएगा वृश्चिक, बिजली का हो जाएगा विद्युत, बिनती का हो जाएगा विनती, बींधना का हो जाएगा वेधन, और बीघा का क्या हो जाएगा विग्रह। तत्सम जो है बीघा का विग्रह हो जाएगा। देखिए इसमें बेधना, ठीक है, बींधना जो है वेधन मतलब यहाँ पे वेधन करना मतलब निशाना लगाना, इसका मतलब ये होता है। ओके, फिर बीच का क्या हो जाएगा वर्त में। अधिकतर जो वर्ड हैं उनका मीनिंग आसानी से निकाला जा सकता है, हालांकि जिन वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है तो उनको आप लोग नीचे जितने भी हो सके एक बार में कमेंट लिख दीजिएगा, मैं उन सभी का जो रिप्लाई है मैं एक ही पिन कमेंट करके वहाँ पे डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट है कि बीत का क्या हो जाएगा व्यतीत, बीत का व्यतीत, बीस का विंशति, बोआ का पितृ स्वसा, बोआ का क्या हो जाएगा बुआ का पितृ स्वसा, बुरा का क्या हो जाएगा विरूप, और बुढ़ा का क्या हो जाएगा वृद्ध, बूंद का बिंदु तत्सम हो जाएगा, बूंजना का बुद्धते तत्सम हो जाएगा, बूटी का क्या हो जाएगा वृत्तिक, बूटी का वृत्तिक, फिर बेर का क्या हो जाएगा बदरी, बेर का बदरी जो है तत्सम हो जाएगा। बेल का तत्सम क्या हो जाएगा बिल्व, ओके। बैस का तत्सम क्या होगा उपविष्ट, और बैन का तत्सम क्या होगा वचन, बैन का तत्सम क्या होगा वचन, बैल का तत्सम क्या हो जाएगा बलिवर्द, बोना का तत्सम हो जाएगा वपन, और बौना का तत्सम हो जाएगा वामन, बौना का तत्सम क्या होगा वामन। ओके, अब हम भा से देख लेते हैं। भंडार का तत्सम क्या होगा भांडागार, भंडार का तत्सम भांडागार, भष्ठी का तत्सम भ्राष्टिका, भतीज का तत्सम क्या हो जाएगा भ्रातृव्य, और भत्ता का तत्सम हो जाएगा भक्त, भभूत का तत्सम हो जाएगा विभूति, और भरोसा का तत्सम क्या हो जाएगा यहाँ पे भरोसा, भरोसा का तत्सम हो जाएगा परवश्यता, मतलब बिलीव का तत्सम हो जाएगा परवश्यता भरोसा। फिर भला का तत्सम क्या हो जाएगा भद्रक, ओके। उसके बाद भांजा का हो जाएगा भागिनेय, भांजा का तत्सम क्या हो जाएगा भागिनेय, ओके। नेक्स्ट है भांड, भांड का तत्सम हो जाएगा भंड या फिर भट्ट, ओके। नेक्स्ट कुछ बचे हुए हैं भा से, वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है भाई का तत्सम हो जाएगा भात्र, भ्रात्र, ओके, भाई का भ्रात्र। भाड़ा का तत्सम हो जाएगा भाटक, और भात का तत्सम हो जाएगा भक्त, भादों का तत्सम हो जाएगा भाद्रपद, भाप का क्या होता है वाष्प, इसका तत्सम क्या होता है वाष्प। उसके बाद भाभी का तत्सम क्या हो जाएगा भात्र भार्या, ओके। भालू का तत्सम हो जाएगा भल्लूक, भात्र मतलब भाई, भार्या मतलब भाभी, तो भात्र भार्या। भावस का तत्सम क्या हो जाएगा भात्र जाया, ओके। भिखारी का तत्सम क्या हो जाएगा भिक्षाकारी, भी का तत्सम हो जाएगा अपी, और भिक्षा जो है उसका तद्भव हो जाएगा भीख, ठीक है, भिक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा भीख हो जाएगा। भीतर का जो तद्भव तत्सम है वो क्या हो जाएगा अभ्यंतर, भूख का तत्सम हो जाएगा बुभुचा, भूख का तत्सम हो जाएगा बुभुछा। फिर भूखा का तत्सम हो जाएगा चुप, और भेष का तत्सम हो जाएगा वेश, भौरा का तत्सम हो जाएगा भ्रमर, ओके। भौरा का तत्सम क्या हो जाएगा भ्रमर, भौ का तत्सम क्या हो जाएगा भ्रू, भौ का तत्सम भ्रू। उसके बाद मंडुआ का तत्सम हो जाएगा मंडप, मक्खन का तत्सम हो जाएगा मक्षण, मक्खन का तत्सम हो जाएगा मक्षण, ठीक है, यहाँ पे स्र नहीं ये मृक्षण होगा, ओके। मक्खी का तत्सम हो जाएगा मक्षिका, मच्छर का तत्सम हो जाएगा मत्सर, और मछली का तत्सम हो जाएगा मत्स्य, ओके। मछली का तत्सम क्या हो जाएगा मत्स्य। उसके बाद मजीठ का तत्सम हो जाएगा मज्जिष्ठ, ओके। मट्टी का मतसम हो जाएगा मृत्तिका, मढ़ना का तत्सम हो जाएगा मंडन, मढ़ना का तत्सम मंडन मतलब मढ़ देना, मतलब मंडन कर देना। मदारी का तत्सम हो जाएगा मंत्रकारी, मदारी भाई जो बंदर नचाता है या किसी भी जानवर को नचाता है उसी को हम क्या कहते हैं मंत्रकारी, ठीक है, तत्सम उसका क्या हो जाएगा मंत्रकारी।
फिर मरना का तत्सम हो जाएगा मरण, मसान का तत्सम हो जाएगा शमशान, महंगा का तत्सम हो जाएगा महार्घ, महंगा का तत्सम हो जाएगा महार्घ। उसके बाद महावत का तत्सम हो जाएगा महापात्र, महुआ का तत्सम हो जाएगा मथूक, और माँ का तत्सम हो जाएगा माता। माँ का तत्सम क्या है? माता। मांग का तत्सम क्या हो जाएगा? मार्ग। मांगना का तत्सम हो जाएगा मारगढ़, और भाई का तत्सम हो जाएगा मात्र, सॉरी माई का तत्सम क्या हो जाएगा? माई। माई का तत्सम हो जाएगा मात्र, और माखन का तत्सम क्या हो जाएगा? मृक्षण। मात्र का तत्सम, माखन का तत्सम क्या हो जाएगा? मृक्षण। माथा का तत्सम हो जाएगा यहाँ पे आपका मस्तक। ओके। मिट्टी का तत्सम हो जाएगा मृत्तिका। मिठाई का तत्सम हो जाएगा मिष्टि। मीठा का तत्सम होगा मिष्ट। ठीक है, मिठाई का क्या होगा? मिष्टि, और मीठा का हो जाएगा मिष्ट। फिर मीत का तत्सम हो जाएगा मित्र। मुख का तत्सम होगा मुख। मुआ का तत्सम क्या हो जाएगा? मृत। मुआ का तत्सम क्या होगा? मृत। फिर मुख्य का तत्सम क्या होगा? मुख्य। मुझे का तत्सम होगा माहम। ओके, मुझे का मतलब माहम। मुट्ठी, मुट्ठी का तत्सम हो जाएगा मुष्टि। मूंग का तत्सम हो जाएगा मुदग। मूंग का तत्सम होगा मुदग। ओके। फिर मूछ का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रम श्रु। श्रम श्रु, मूछ। फिर मूड का तत्सम हो जाएगा मुंड। मूंदना का हो जाएगा मुद्रण। मूंदना का क्या होगा? मुद्रण। ओके। नेक्स्ट है कि मूठ का हो जाएगा मुष्टि। में का हो जाएगा मध्य, और मेढक का हो जाएगा मंडूक। कहते नहीं कोप मंडूक मतलब मेढक। मेह का हो जाएगा मेघ। ओके। मैल का हो जाएगा मल। मैल का क्या हो जाएगा? मल। मोती का हो जाएगा मौक्तिक, और मोर का हो जाएगा मयूर। मोर का मुकुट। मोर का हो जाएगा मयूर, और मोर का हो जाएगा मुकुट। मौसी का हो जाएगा मात्र श्वसा। मौसी का क्या हो जाएगा? मात्र श्वसा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मात्र श्वसा। अब हम लोग या का देख लेते हैं। या का यहाँ पे यह का हो जाएगा एस। ठीक है, यहाँ का हो जाएगा अत्र। यों का हो जाएगा एवं। ठीक है, यों का क्या हो जाएगा? एवं। रा का हो जाएगा यहाँ पे रखना। ठीक है, रखना का क्या हो जाएगा यहाँ पे? रक्षण। ठीक है, रखना का यहाँ पे क्या हो जाएगा? रक्षण। रत्ती का क्या हो जाएगा यहाँ पे? रक्तिका। रक्तिका, रक्तिका हो जाएगा। उसके बाद रस्सी का क्या हो जाएगा? रश्मि। रस्सी का क्या हो जाएगा? रश्मि। उसके बाद में रहट का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? अर्घट। रहट का अर्घट। राख का हो जाएगा छार। राख का क्या हो जाएगा? छार। और राजपूत का हो जाएगा राजपुत्र। राजपूत का राजपुत्र। रात्र का हो जाता है यहाँ पे रात्रि, और रानी का तत्सम हो जाएगा राज्ञी। ठीक है, रास का तत्सम हो जाएगा यहाँ पे राशि। रास का तत्सम क्या हो जाएगा? राशि। ओके। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ बचे हुए हैं इस रा से, और फिर आ जाएगा हमारा ला। यहाँ पे रीठा का क्या हो जाएगा? मतलब अरिष्ट। रीठा का अरिष्ट। रीता का क्या हो जाएगा? रिक्त। और रीस का क्या हो जाएगा? रीस मतलब ईर्ष्या। ओके, ईर्ष्या हो जाएगा यहाँ पे। रुख का हो जाएगा वृक्ष। रुख का क्या हो जाएगा? वृक्ष। रूखा का मतलब रुक्ष। रूखा का रुक्ष। फिर रूठा का क्या हो जाएगा? रुष्ट। रूठा का यहाँ पे रुष्ट हो जाएगा। मतलब रूठा हुआ मतलब मनाना पड़ना है, मतलब रूठा मतलब नाराज। ठीक है। रैन का हो जाएगा रजनी, और रोवा का हो जाएगा रोम। रोम समझ रहे हैं ना, जो हमारे हाथों पे और शरीर में जो रोए होते हैं उनको रोम कहते हैं। फिर लास, फिर यहाँ पे ला से आ जा रहा है, तो ला से यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंगड़ा। लंगड़ा का क्या हो जाएगा? लंग। तत्सम क्या हो जाएगा? लंगड़ा का लंग। लंगोट का तत्सम हो जाएगा लिंग पट्ट। लकड़ी का तत्सम हो जाएगा लगुड़, और लखपति का तत्सम हो जाएगा लक्षपति। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर लगना का तत्सम हो जाएगा यहाँ पे लगन। लगना का तत्सम लगन। लच्छा का तत्सम हो जाएगा लवगुच्छ। लटकना का तत्सम हो जाएगा लटन। लटकना का क्या हो जाएगा यहाँ पे? लटन। ओके। फिर लड़का का हो जाएगा लड़का। लड़ना का हो जाएगा रणन। ओके, लड़ना का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तत्सम रणन। फिर लहसुन का तत्सम हो जाएगा लशुन। ओके। लाख का तत्सम हो जाएगा लक्ष्य। देन लाख का तत्सम हो जाएगा लाक्षा, और लाज का तत्सम हो जाएगा लज्जा। अब यहाँ पे लाख और लाछा में से कोई भी अगर आपको मिलता है तो वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लाठी की बात करें तो लगुड़ या फिर यष्टि। लिपटना का हो जाएगा यहाँ पे लिप्त। लिपटना का यहाँ पे लिप्त तत्सम हो जाएगा। लिक का तत्सम हो जाएगा लिक्षा। लेई का तत्सम हो जाएगा लेपिका। लोथ का तत्सम हो जाएगा लोष्ट, और लोयन का तत्सम हो जाएगा लोचन। लोहा का तत्सम हो जाएगा लौह। लोयन का मतलब लोचन मतलब वही नयन। ओके। लोहार का तत्सम हो जाएगा लौहकार। लौंग का तत्सम हो जाएगा लवंग। ओके। अब यहाँ पे वा और सा जो है हम पार्ट 2 में करेंगे। कुछ रीज़न है इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं कर पाया हूँ,
तो इसका पार्ट 2 होगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के जितने भी रहेंगे वो सबका सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वाह का यहाँ पे देख लेते हैं, वाह के 2 ही हैं, तो वाह का हो जाएगा अशौ और विक्षोभ का हो जाएगा विक्षोभ। ओके, यहाँ पे सा का यहाँ पे देख लेते हैं, सा का हो जाएगा शक्कर का हो जाएगा शर्करा। ओके, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।